आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, क्लास हमारी है सेकेंडरी फिजिक्स की, हमारी क्लास है। चैप्टर हमारा चल रहा है 15, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का हमारा चैप्टर है। इससे पहले इसके कई लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इस लेक्चर से पहले अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो हाईली रिकमेंड ये है कि आप पहले पिछले लेक्चर जनाब देख लें। मैं सर वसीम अहमद हूँ, आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है। और जनाब, आज हम एक प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम बी स्क्वायर की हमने डेरिवेशन करनी है। इस चैप्टर के हवाले से ये हमारे पास इस चैप्टर के हवाले से ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर में 15 का ये लेक्चर नंबर 5 हम कर रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। बेहतर ये है कि पिछले 4 लेक्चर आप देख लें और जो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट डाउन कर लें। तो शुरू करते हैं जनाब। हमने प्रूव करना है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये लिखा है, देखो बेटा गौर से। काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी से मुराद टेम्परेचर है और के ई से मुराद है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होगा कि गैस मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं। जब मोशन में होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ती है। मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये आपके पास ओवरऑल सिनारियो है जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। आज हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको फार्मूले के जरिए इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं जनाब। सवाल हमारा है, शो दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये मेरे बेटा हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ये एग्जाम में इतना ही भी लिखा हुआ आ सकता है, शो दैट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम बी स्क्वायर, या ये पूरी लैंग्वेज भी लिखी हुई आपके पास आ सकती है। ये शॉर्ट का सवाल है। एग्जाम में ये शॉर्ट में सवाल हमारे पास आएगा। जो पिछली डेरिवेशन थी पी इक्वल टू 1/3 रॉ बार स्क्वायर की, वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनाब शुरू करते हैं। प्रूफ करते हैं मेरे बेटा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हम जानते हैं किसी भी आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है, किसी भी आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें कहती है कि किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर 1/3 रॉ बार स्क्वायर होता है। पिछले लेक्चर में हमने इसका प्रूफ भी किया था। पी से मुराद प्रेशर है, 1/3 नंबर है, रॉ से मुराद डेंसिटी होती है, वी स्क्वायर बार होता है। देखो, इस डेरिवेशन में काफी सारी टर्म्स ऐसी आएंगी जो हमने पिछले प्रूफ में डिस्कस किए हैं। अगर आपने पिछला प्रूफ देखा हुआ है और उससे आपको अगर चीज़ों की मालूमात है तो इस प्रूफ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाईली रिकमेंड ये है कि इस प्रूफ को करने से पहले आप पिछले वाली लेक्चर लाजमी देख लें। यहाँ रॉ से मुराद डेंसिटी है। डेंसिटी बराबर होती है m/v के। तो डेंसिटी हमारे पास होती है वो m/v के बराबर हमारे पास डेंसिटी होती है। m से मुराद मास होता है। nv कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को। बहुत तफसील से डिटेल से पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ nv से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ जो हमारे पास nv है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को। और ये बराबर होता है n/v के। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो इसको एनवी कहा जाता है। तो क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? गौर से ध्यान से देखिएगा। क्या कर सकते हैं मेरे बेटा कि जहां पर आपके पास एनवी लिखा था, क्या लिखा था बेटा? जहां पे आपके पास बेटा एनवी लिखा था ना, इस एनवी की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है? इस एनवी की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्या चीज? n/v सब्स्टिट्यूट कर दिया। एनवी की जगह पर हमने n/v सब्स्टिट्यूट कर दिया है। पी मेरे बेटा ऐसी है, 1/3 ऐसी है, एम ऐसी है। जहां पर एनवी लिखा था उस एनवी की जगह पर हमने क्या किया है मेरे बेटा? उस एनवी की जगह पर हमने लगा दिया है क्या? n/v हमने लगा दिया है। ये देख लो बेटा गौर से, तवज्जो से। अब क्या सूरत हाल है? देखो बेटा गौर से। पी तो क्या होगी आपके पास? वी यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाएंगे तो वी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बेटा? देख लो गौर से। क्या देखा हमने? वी यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाएंगे तो वी हमारे पास जनाब मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या देखते हैं? जो आपके पास वी आर डिवाइड था वह जाके मल्टीप्लाई हो गया। पी वी बराबर हो गया किसके? 1/3 m/v² बार के बराबर हो गया। वी स्क्वायर बार आपको पता है कि एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी को कहा जाता है। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको पिछले प्रूफ में मिल जाएगी, यहाँ तफसील में जाने की जरूरत भी नहीं है।
बस वी स्क्वायर बार लिखा हुआ है, लिख रहने दिया। फिर हम ये भी जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन कहती है कि पीवी बराबर होता है एनआरटी के। पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। जनरल गैस इक्वेशन में आपने पढ़ा था, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, ये वन, जो इक्वेशन वन हमारे पास है, ये किसके बराबर है? ये भी पीवी के बराबर है। और बेटा अगर हम गौर से देखें, इसको चंदा अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर टू का, क्या नाम देते बेटा अगर इसको इक्वेशन नंबर टू का, मेरे बेटा अगर इसको नाम दे दिया जाए, और अगर दोनों को कंपेयर करें, क्या करें दोनों को बेटा, अगर कंपेयर करें, ये भी पीवी के बराबर है, ये भी पीवी के बराबर है। अगर इन दोनों को मेरे बेटा कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर किए जाने पे हम लिख सकते हैं कि 1/3 MnV² बार किसके बराबर है? एनआरटी के बराबर है। किसके बराबर है? एनआरटी के बराबर हमारे पास हो गया, चूंकि दोनों वैल्यू किसके बराबर थी? दोनों वैल्यू चूंकि पी वी के बराबर है, जब कोई भी वैल्यू एक ही वैल्यू के बराबर होती है तो उनको आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 1/3 MnV² बार एनआरटी के बराबर हो गया। याद रखना, हमने काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ MV² के। किसके बराबर होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी हाफ MV² के बराबर होती है। एक चीज और यहाँ पर है, यहाँ मोल लिखा है, एन। क्या लिखा है मेरे बेटा? एन लिखा है। मोल के कई फार्मूले होते हैं जो आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे। और मोल का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, एन बराबर होता है N/Na। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, किसको? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे तो जब मैं जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल पिछली वीडियो में कराए गए थे, तो वहां आपको ये फार्मूला बताया भी गया था। एन बराबर होता है N/Na के बराबर होता है। एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एन एवोगैड्रो नंबर है। और अगर इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड को 3/2 से। क्या किया देखो, ये पर्पल से कर दी, पिंक से कर दिया, ये 3/2 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जहाँ स्मॉल एन लिखा था उसकी जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? यहाँ जरा गौर से देख लो, मैं समझा देता हूँ आपको। जहाँ बेटा हमने क्या लिखा हुआ था, तवज्जो दे के देख लो, जहाँ आपके पास क्या लिखा था? एन लिखा था, कलर देखो चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया है। इस एन की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? N/Na आ गया। 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, 3/2 से डिवाइड किया, मतलब पिंक कलर के आपको नजर आ ही रहा होगा। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। कौन मेरे बेटा आपके पास? एन दोनों जानिब हमारे पास मौजूद था। इस एन से हम क्या कर सकते हैं? एन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, एन से एन क्या होगा मेरे बेटा आपके पास? कैंसिल हो जाएगा। एन को क्या कर सकते हैं हम? एन से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, अगर आप चाहो तो मैं आपको कैंसिल करके भी दिखा देता हूँ। कैंसिल भी करके आपको दिखा देते हैं। देखो मेरे बच्चा शहजादे, ये आपके पास एन था, ये आपके पास एन यहाँ पे मौजूद है। क्या हो गया? एक मिनट रुकिए बेटा, ये हमारे पास आ गया बेटा। ये आपके पास एन यहाँ भी मौजूद था, एन आपके पास यहाँ भी मौजूद था। एन से एन हमने क्या किया है? कैंसिल आउट कर दिया है। तो क्या बच गया मेरे बेटा? ½ MV² बच गया। यहाँ पे 3/2 R/Na टी के बराबर हो गया। R/Na टी के बराबर हो गया है। 1/3 तो 1/3 होता है। जो 1/2 ½ MV² ना, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो R/Na होता है, फिर आप पीछे जाएंगे ना, मैं वही तो मसला है ना फिजिक्स के अंदर। देखो मेरे बेटा, आप जब पीछे चीजें पढ़ोगे वो आगे आपको हेल्प आउट करेंगी। अगर आपको याद हो तो R/Na बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। ये हमने जनरल गैस इक्वेशन के दौरान पढ़ा था। R/Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। R/Na की जगह पर हमने क्या लगा दिया? के लगा दिया। 1/2 ½ MV² ऐसे ही मौजूद है। 3/2 आपका मेरे बेटा ऐसे ही मौजूद है। जो R/Na था, इस R/Na की जगह पर क्या आ गया मेरे बेटा? जो R/Na हमारे पास है, इस R/Na की जगह पर हमने क्या लगा दिया? के लगा दिया। क्या किया बेटा? हमने के लगा दिया। अब जो ये ½ MV² है, और मेरे बेटा जो जो ½ MV² है, ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है। जो ½ MV² है किसके बराबर होता है मेरे बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ½ MV² की जगह पे हमने काइनेटिक एनर्जी लगा दिया है। यहाँ पर मेरे बेटा 3/2 और के पूरा कांस्टेंट है। 3/2 के हमारे पास सब के सब क्या है मेरे बेटा? कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है। ये के ऊपर है, नीचे नहीं है। 3/2 हमारे पास, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। 3/2 के हमारे पास जनाब जो है वो कांस्टेंट है। जो 3/2 के हमारे पास है मेरे बेटा, वो कांस्टेंट है। एक मिनट, इसको देख लेते हैं। ओके जी।
यहाँ पर 3/3 k/2 पूरा कांस्टेंट है। 3 k/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान आता है। कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या होगा मेरे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का निशान आएगा। ये बता रहा है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जनाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। राइट, तो ये हमारे पास जनाब सिनारियो है, सूरत हाल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा। ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से गौर से कर लीजिएगा। मगर बेटा इस प्रूफ को करने से पहले जब तक अगर आप पी इजिकल जो लेक्चर नंबर हमारा 4 है, P = 1/3 ρ बार स्क्वायर वाला, वो देख लोगे तो फिर तो ये आसान है, डायरेक्ट नहीं हो सकता ये। जब तक वो वाला प्रूव नहीं करेंगे, जब तक वो वाला प्रूफ नहीं करेंगे उस वक्त तक ये वाला प्रूफ होना मुमकिन नहीं है। तो पहले वो वाला प्रूफ कीजिएगा, उसके बाद इस प्रूफ को देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, इशू लग रहा हो, तो आप कमेंट्स के अंदर बता दें कि सर यहाँ मसला लग रहा है, ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, हाईलाइट कर देंगे। तो फिर आपको हम उसको हो सकेगा तो नई वीडियो बना देंगे भाई, उसमें मजीद चीज़ों को ऐड कर देंगे। कोई ये हार्ड एंड फास्ट कोई आखिरी वीडियो नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर लगता है कि सर और डिटेल दे दे, और डिस्क्रिप्शन दे दे, तो हम उसको जनाब आली मजीद भी ऐड करके, मजीद भी समझा के आपको उसकी तफसील बता देंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का दाएं बाएं लोगों का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर सके तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर सके तो ठीक है जनाब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और हमारे पास मेरे बेटा इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है मेरे बेटा, ये आपके पास लास्ट हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास लास्ट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरे बेटा, वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।